आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। क्या आप सर्दियों में ठंड से परेशान हैं और चाहते हैं अपने घर को गर्म और आरामदायक बनाएं? पेश है एक्सोवार्म अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपके घर के लिए बेहतरीन हीटिंग सोल्यूशन। ये न सिर्फ बिजली कम इस्तेमाल करता है बल्कि देता है आपको लाइफ टाइम सर्विस वारंटी और 15 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी। ये शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ है, जो इसको बनाता है मुकम्मल सेफ और रिलायबल। और अगर लाइट चली जाए तो भी 6 से 8 घंटे का हीट बैकअप प्रोवाइड करता है। और मालूमात के लिए अभी हमारी टीम से राब्ता करें। रिजर्वेशन के मसले पर हुकूमत के मौक़िफ़ को वाज़ेह करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। बोले 50% से ज़ायद रिजर्वेशन नहीं होगी, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूरी तरह अमल करेंगे। जम्मू के सिविल सेक्रेटेरिएट में दफ्तर संभालने के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मंगल के दिन रिजर्वेशन के मसले पर हुकूमत का मौक़िफ़ साफ करते हुए कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 50% से हद की पार को सख्ती से अमल करेंगे। उन्होंने कहा है कि हुकूमत का मकसद शफाफियत और दस्तूरी असूलों पर कायम रहना है। सहाफ़ियों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, इसमें छुपाने वाली बात क्या है? अगर हमें छुपाना ही होता तो इससे अपने मैनिफेस्टो में शामिल ही नहीं करते। ये पूरी बहस तब शुरू हुई जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में रखा। अब जो लोग खुद को ओपन मेरिट के चैंपियन कह रहे हैं, वो पहले कहां थे? उमर अब्दुल्ला ने बताया कि कैबिनेट सब कमेटी अपनी रिपोर्ट पहले ही जमा कर चुकी है और हुकूमत ने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा नहीं रखा जाएगा। उन्होंने कहा, अगर हम कुछ छुपाना चाहते तो इसे अवाम के सामने नहीं लाते। हमारे इरादे साफ हैं, जो भी फैसला होगा वो कानून और इंसाफ के दायरे में होगा। वज़ीर आला की जानिब से जोर दिया गया है कि हुकूमत का फोकस इंसाफ, बराबरी और ईमानदारी पर है और हर फैसला दस्तूरी कवायद के मुताबिक ही लिया जाएगा। बड़गाम से पीडीपी के उम्मीदवार आगा मुंतजिर मेहंदी पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, नोटिस किया गया जारी। आगा मुंतजिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख शफाफियत की उठाई मांग। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर मेहंदी को एक शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस उन पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी एमसीसी के कवायद की खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम लगाता है। नोटिस के मुताबिक आगा मुंतजिर मेहंदी ने 1 और 3 नवंबर 2025 को रात के देर घंटों तक सियासी जुलूस और मुहिम चलाई है, बिना किसी की इजाजत के, जो कि कानूनी तौर पर जरूरी होती है। नोडल ऑफिसर के दस्तखत से जारी इस नोटिस में ये कहा गया है कि दूसरे उम्मीदवारों ने भी इस बिला इजाजत जुलूस के लिए शिकायतें दर्ज करवाई हैं। फ्लाइंग स्क्वाड टीम के भी मजिस्ट्रों की जानिब से इस रिपोर्ट की तस्दीक कर दी गई है। कहा गया है कि मेहंदी ने रात के वक्त ही रैलीज की हैं और जुलूस किए हैं। उसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर ज्यादा फैल गए हैं, जो कि सबूत के तौर पर देखे जा रहे हैं। नोटिस में कहा गया है कि ऐसे अमल इंतखाबी दौर के इंसाफ और बराबरी को नुकसान पहुंचाते हैं और जमहूरी अमल की पाकीज़गी को मुतासिर करते हैं। आगा मुंतजिर मेहंदी को 24 घंटों के अंदर लिखकर जवाब देने को कहा गया है कि क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। साथ ही उन्हें तनबीह भी दी गई है कि अगर दोबारा ऐसी खिलाफ वर्जी हुई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कवायद के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्हें तनबीह भी दी गई है कि अगर दोबारा ऐसी खिलाफ वर्जी हुई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कवायद के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ पीडीपी के उम्मीदवार एडवोकेट आगा सैयद मुंतजिर मेहंदी अल मुसावी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अथॉरिटीज से इंसाफ और शफाफियत का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि सभी उम्मीदवारों को बराबर मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपना पैगाम अवाम तक पहुंचा सके। मेहंदी ने कहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इख्तियार एक तरफा तौर पर इस्तेमाल ना हो, बल्कि उसे गैर जानिबदारी और ईमानदारी के साथ भी लागू किया जाए। उनका यह कहना था कि सियासी अमल की असलियत और अवामी भरोसा तभी कायम रह सकता है जब हुकूमत या फिर इदारे किसी एक पार्टी के हक में मशीनरी का गलत इस्तेमाल ना करें। मेहंदी ने जोर देकर कहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को बगैर किसी तरफदारी के पूरे इखलाकी और कानूनी जज्बे के साथ अमल में लाया जाए। आगा मुंतजिर मेहंदी ने अपनी पार्टी की तरफ से जमहूरी असूलों और पुरअमन मुहिम के लिए भी अपनी वफादारी का इजहार किया है और लोगों से अपील की है कि वो भरपूर तौर पर इंतखाबी अमल में हिस्सा लें और अपनी आवाज बुलंद करें। क्योंकि हमें आज सुबह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिस मौसूल हुई, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि आप मॉडर्न की वायलेशन कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में थोड़ा आपसे बातचीत करना चाहूँ और लोगों तक भी एक पैगाम देना चाहते थे कि जहाँ तक इस नोटिस का ताल्लुक़ है, पहले तो मैं इंतज़ामिया को ये बताना चाहूँगा कि उनको ये पहले समझ लेना चाहिए कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पैदा हुआ, मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पला बड़ा हूँ। यहाँ की हर माँ मुझे अपना बेटा समझती है, यहाँ की हर बहन मुझे अपना भाई समझती है, यहाँ का हर बुजुर्ग मुझे अपना बेटा समझता है।
तो मेरा यहाँ के लोगों के साथ एक जज्बाती रिश्ता, एक दिली रिश्ता है। सियासी कम, दिली और जज्बाती रिश्ता ज़्यादा है। उसी का मुजाहरा कल यहाँ के बुज़ुर्गों ने, यहाँ की माँ बहनों ने किया जब हम इलेक्शन कैंपेनिंग वाइंड अप करके वापस घर की तरफ आ रहे थे। तो रास्ते में कुछ बुज़ुर्ग, कुछ माएँ बहनें मिली, तो उन्होंने उस देखकर वही मोहब्बत का इजहार किया, उस उफ़्क़त का इजहार किया। तो उसी में फिर वो सारा इलाका निकल पड़ा जब उन्होंने देखा कि मेरा यहाँ से गुजर हो रहा था। तो उसी मोहब्बत का, उसी उफ़्क़त का हम उनका शुक्रगुजार, उनका शुक्रिया करते रहे। उसी चक्कर में थोड़ा लेट हुआ, तो जिस शक्ल में आज सुबह हमें ये नोटिस मिली। हम कभी भी दरबार मूव के खिलाफ नहीं थे। हमारा मकसद सिर्फ बेहतरीन और ईमानदार हुकूमत देना था। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल की जानिब से बड़गाम में बात करते हुए कहा गया। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी दरबार मूव की रिवायात की मुखालफत नहीं की। उनका ये कहना था कि अब जब हुकूमत डिजिटल निजाम के जरिए चल रही है तो काम तेज और आसान हो गया है और जम्मू कश्मीर के दोनों ही इलाकों में इंतजाम सुधर रहा है। अशोक कौल ने कहा, हम दरबार मूव के खिलाफ नहीं थे। हमारा मसला सिर्फ एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी का था। पहले फाइलें ट्रकों में लोड होती थी और अनलोड करने में 15-15, 20-20 दिन लग जाते थे, लेकिन अब डिजिटल सिस्टम के जरिए काम दोनों जगहों पर मुसलसल चल रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में जम्मू और कश्मीर में हुकूमत ज़्यादा जवाबदेह, ईमानदार और नतीजा अदा करने वाली बन गई है। जरूरी बात यह नहीं है कि सियासत की जाए, जरूरी ये है कि अवाम को उनकी जरूरत की खिदमत वक्त पर मिल जाए। बड़गाम बाई इलेक्शन के सिलसिले में बीजेपी के उम्मीदवार के लिए मुहिम चलाते हुए अशोक कौल ने कहा है कि मरकजी कश्मीर में बीजेपी की मजबूत मौजूदगी एक बड़ा सियासी तब्दीली का निशान बन गया है। उन्होंने बयान में कहा, पहली दफा बीजेपी हर पोलिंग बूथ, हर गाँव और हर मोहल्ले तक पहुंच गई है। हमारे कारकुन हर दरवाजे तक जाकर वोट मांग रहे हैं। ये खुद में एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि बड़गाम के लोगों ने 70 साल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया, मगर आज भी उन्हें खराब सड़कें, पानी की कमी और बिजली के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अगर आज भी पिछड़ी और जलील हालात हैं तो फिर जिम्मेदार वो लोग हैं जो सालों तक कुर्सी पर बैठे हुए थे। अशोक कौल ने अवाम से अपील की है कि वो बीजेपी को वोट दें ताकि असली तरक्की बड़गाम में आ सके। उन्होंने बयान में कहा कि अगर आप बेहतर स्कूल, हॉस्पिटल, सड़कें चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी को वोट दीजिए। जो तरक्की भारत के हर कोने तक पहुंच रही है वही बड़गाम तक भी आनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला के बयान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए अशोक कौल ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि वो वही सीट रखेंगे जहां पर उन्हें ज्यादा वोट मिलेंगे, मगर बड़गाम के लोगों ने उन्हें हिमायत दी और फिर भी उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। ये उन वोटर्स की तौहीन है। अशोक कौल ने यह भी इल्जाम लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंतखाबात के दौरान कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे लॉ यूनिवर्सिटी का ऐलान किया है। उन्होंने बयान में कहा है, तरक्की से हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन इंतखाबी दौरान ही ऐसे ऐलान कवायद के खिलाफ हैं। उनकी जानिब से बीजेपी के उम्मीदवार की जानिब से इस मामले में इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट देने की बात भी कही गई है। वहीं बड़गाम के मसाइल पर बात करते हुए अशोक कौल ने कहा कि इलाके में बुनियादी सहूलियात बहुत खराब हैं। उन्होंने कहा कि मैं सोईबुक गांव गया था, वहां 3 साल पहले एक डिस्पेंसरी बनी थी, लेकिन अब तक उसे अवाम के हवाले नहीं किया गया। अब लोग ये कहते हैं कि वो मकान नशा करने वालों का अड्डा बन चुका है। ये असल हकीकत है। कौल की जानिब से कहा गया कि यूनिवर्सिटी बनाना अच्छी बात है, लेकिन पहले स्कूल, अस्पताल और सड़कों को ठीक करो। पीडीपी के इस इल्जाम पर कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर काम कर रही है, अशोक कौल ने कहा कि ये तमाम बुनियादों से फारिग हैं और सियासी प्रोपेगेंडा है। बीजेपी ने कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई भी समझौता नहीं किया है। हमने हमेशा उनकी सियासत की मुखालफत ही की है। वहीं IHPL कंट्रोवर्सी के हवाले से अशोक कौल ने कहा है कि ये वाकयात अफसोसनाक हैं और ये उन पुरानी हुकूमतों की बदउनवानी का नतीजा है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन भी फारूक अब्दुल्ला के दौर में स्कैम से भरी हुई थी। अब वक्त आ गया है कि करप्शन को खत्म किया जाए। आखिर में अशोक कौल ने कहा है कि बीजेपी साफ और ईमानदार हुकूमत पर यकीन रखती है। हमारा उसूल है जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। जो भी गलत काम में शामिल पाया गया उसे बख्शा नहीं जाएगा। बड़गाम में पीडीपी के जुलूस में लगे आगा गुलाम मेहदी के हक में नारे, लोगों की जज्बाती हिमायत से दिलचस्प हुआ इंतखाबी माहौल। बड़गाम में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ज़ेरे इंतजाम एक रात के इंतखाबी जुलूस हुआ, जहां पर मेंबरान पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के हक में लोगों ने जज्बाती नारे लगाए हैं। जुलूस के दौरान हिमायतियों और कारकुनों ने रुहुल्लाह मेहदी के नाम से नारे लगाकर पूरे मैदान को जोश और लगन से भर दिया।
आंखों देखी गवाहों का ये कहना है कि ये जुलूस पीडीपी की चलियाती इंतखाबी मुहिम का हिस्सा था, जो कि बड़गाम के मुख्तलिफ इलाकों में चल रही थी। जुलूस की क़ियादत सीनियर पीडीपी के रहनुमा वहीदुर रहमान पर्रा और इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से की गई, जिन्होंने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि पार्टी का मकसद आगा सैयद मुंतजिर मेहदी के लिए ज्यादा से ज्यादा अवामी हिमायत हासिल करना है। बड़गाम के मुख्तलिफ इलाकों से आए पार्टी कारकुन रहुल्ला मेहदी के लिए अपनी इज्जत और कदरदानी का इजहार करते नजर आए। उन्होंने उन्हें उम्मीद, ईमानदारी और मजबूत नुमाइंदगी की पहचान भी करार दिया है। मकामी लोगों के मुताबिक मेहदी के हक में लगने वाले नारों ने पूरे जुलूस के माहौल को पुरजोश बना दिया और उनकी बढ़ती हुई अवामी मकबूलियत को भी बयां किया। खास बात यह है कि आगा रहुल्ला मेहदी ने खुद को इंतखाबात से दूर रखा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके उनके असर और मकबूलियत बड़गाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत को कमजोर कर सकती है। Mustafa'yı vur gaz! Mustafa'yı vur gaz! गुलबर्ग में होने वाली ताज़ा बर्फबारी के साथ ही सयाहों और मकामी लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में मजीद बर्फबारी का है इम्कान। दुनिया भर में मशहूर सैरो सयाहत का मरकज गुलबर्ग आज सुबह एक बार फिर नई बर्फबारी से सफेद चादर में ढक गया। अफरवाद पहाड़ी और मेन बोल एरिया पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए थे, जिससे सयाहों और मकामी लोगों के चेहरे पर खुशी छा गई। लोगों को ठंडी हवाओं और खूबसूरत मंजर का लुत्फ उठाते, तस्वीरें खिंचाते और वीडियो बनाते हुए देखा गया। वहीं टूरिज्म के जिम्मेदार लोगों ने इस बर्फबारी का खुले दिल से इस्तकबाल किया। उनका ये कहना है कि इस सर्दी के मौसम में स्कीइंग और स्नो एडवेंचर एक्टिविटीज को नई जान मिल जाएगी और एक रोशन टूरिज्म सीजन की उम्मीद है। मौसमियात के इदारे के मुताबिक आने वाले दिनों में कश्मीर के बुलंद इलाकों में और बर्फबारी का इम्कान है, जिससे कि सर्दी के शौकीन और मुसाफिरों में बेपनाह उत्साह पैदा हो चुका है। वहीं डायरेक्टर में डॉक्टर मुख्तार अहमद की जानिब से बताया गया है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ रही है, जो कि शाम तक आसमानों को बदलियों से भी ढक देगी और हल्के से लेकर दरमियानी बारिश और बर्फबारी भी ला सकती है। उन्होंने कहा है कि बुलंद इलाकों में बर्फबारी और मैदानी हिस्सों में हल्की बारिश का इम्कान है। डॉक्टर मुख्तार के मुताबिक जम्मू रीजन में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि डोडा और दूसरे बुलंद इलाकों में बर्फ गिरने का इम्कान है। उन्होंने कहा है कि जोजिला में भी बर्फबारी के चंद दौर देखने को मिल सकते हैं। उनका मशवरा था कि मुसाफिरों और मकामी लोगों को सफर सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि कुछ इलाकों में फिसलन सड़कें और ट्रैफिक रुकावट भी हो सकती है। डॉक्टर मुख्तार अहमद ने भी ये कहा है कि इस निजाम के दौरान हल्की से दरमियानी बारिश और बर्फबारी कुछ जगहों पर देखने को मिल सकती है, लेकिन 16 और 17 नवंबर तक मौसम ज्यादातर खुश्क रहने का ही इम्कान है। इस दौर में ठंडी सुबह और ठंडी दिन भी लोग महसूस करेंगे। वहीं गुलमर्ग की इस पहली बर्फबारी ने सर्दी का आगाज कर दिया और पूरे कश्मीर में लोग अब बर्फ के मौसम का इंतजार और ज्यादा बेसब्री से कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक फीबल WD अप्रोच कर रही है आज आफ्टरनून से, और मौसम जो है थोड़ा सा क्लाउडी होना शुरू होगा दोपहर के बाद, और हल्की बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में देखी जा सकती है, और इस बीच मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिशें, और जम्मू डिवीज़न के अंदर भी जो है हल्की बारिशें, बूंदाबांदी, और कुछ एक पहाड़ी इलाके खासकर डोडा किश्तवाड़ के हायर रीच की बात करें तो यहाँ पे भी लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी, और ये एक्टिविटी जो है खासकर आज देर रात या कल अर्ली मॉर्निंग तक रह सकती है कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। बाकी कल से जो है मौसम फिर से खुल रहा है, और लगभग अभी 16-17 नवंबर तक वेदर जो है मुसलसल ड्राई रहने के चांसेस हैं। तो इस बीच खासकर 5 से जो है दर्जे हरारत में भी थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है, और दिन का टेम्परेचर में भी जो है काफ़ी ज़्यादा कमी देखी जा सकती है, और मिनिमम टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम होने के चांसेस हैं कमिंग डेज़ में भी। तो शालो तो मॉडरेट फॉग जो है रहेगा कमिंग डेज़ में, और उसके बाद जो है थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट के कारण जो है सबसाइड होने के चांस हैं। बाकी कोई मेजर वेदर एक्टिविटी फिलहाल नहीं है थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर टिल 7। रियासती हैसियत की बहाली के हवाले से कांग्रेस ने शुरू की एक नई मुहिम। तारिक हमीद करा ने हर घर दस्तक मुहिम को हमारी रियासत हमारा हक मुहिम का हिस्सा दिया करार।
जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सरबराह तारिक हमीद कर्रा की जानिब से मंगल के दिन ऐलान किया गया है कि पार्टी ने एक नई मुहिम हर घर दस्तक शुरू की है, जिसका मकसद अवाम को रियासत की अहमियत से और उससे जुड़ी अवामी हकूक के बारे में जागरूक बनाना है। कर्रा की जानिब से कहा गया है कि हमारी रियासत हमारा हक है। इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमने हर घर दस्तक का प्रोग्राम शुरू किया है। उन्होंने बताया है कि इस मुहिम के जरिए एक छोटा पैम्फलेट लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, जो कि कश्मीरी और उर्दू दोनों जुबानों में लिखा गया है। इसमें सादगी से समझाया गया है कि अगर जम्मू और कश्मीर को दोबारा स्टेटहुड मिले तो लोगों को कौन से हकूक और इख्तियार वापस मिलेंगे और अभी उनके पास क्या कमियां हैं। उन्होंने कहा कि ये पैम्फलेट अगले हफ्ते से पूरी वादी में तकसीम किए जाएंगे ताकि हर घर तक उनका पैगाम साफ तौर पर पहुंच सके। उनकी जानिब से बयान में कहा गया है कि हमें ये पैगाम पूरे कश्मीर वादी में भेजना है ताकि अवाम आसानी से समझ सके कि हम किस चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं। बिहार के सियासी हालात पर गुफ्तगू करते हुए कर्रा ने कहा कि अब पूरे मुल्क को ये समझ आ गया है कि वोट चोरी का मसला कितना बड़ा है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों ने ही एक ही नारा लगाया है, वोट चोर कुर्सी छोड़। कर्रा की जानिब से ये भी वाजे किया गया है कि कांग्रेस अपनी असूली पोजीशन पर कायम है और जब तक जम्मू और कश्मीर को पूरी रियासत की हैसियत की बहाली नहीं हो जाती तब तक पार्टी कैबिनेट में शामिल नहीं होगी। उनकी जानिब से कहा गया है कि राहुल गांधी हमेशा इंसाफ और बराबरी पर यकीन रखते हैं। राहुल जी का मानना है कि हर समाज के हर तबके को उसकी आबादी और हक के मुताबिक नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। इस मुहिम के जरिए कांग्रेस का मकसद ये है कि लोग अपने रियासती हकूक और इज्जत के लिए खुद आवाज उठाएं ताकि जम्मू कश्मीर को दोबारा पूरी रियासत का दर्जा मिल सके। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर नौजवानों को बर्बाद करने का इल्जाम लगाते हुए कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि मोदी चाहते हैं कि नौजवान रील्स बनाने में मसरूफ रहे ताकि वो तालीम, सेहत और रोजगार पर सवाल ना उठा पाए। बिहार के इंतखाबी दौरे में कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से मंगल के दिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया है कि मोदी चाहते हैं कि देश के नौजवान सोशल मीडिया के नशे में ही उलझे रहें ताकि वो हुकूमत की कमजोरियां जैसे तालीम, सेहत और रोजगार के मसाइल पर सवाल ना उठा पाएं। औरंगाबाद और गया में लगातार जलसों से खिताब करते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने कहा कि मोदी चाहते हैं कि आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील्स बनाते रहें। ये 21वीं सदी का नया नशा है। जब आप इस नशे में डूब जाते हैं तो आप उनसे तालीम, सेहत और नौकरी के बारे में सवाल करना भूल जाते हैं। राहुल गांधी ने यह भी इल्जाम लगाया है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बिहार में वोट चोरी का नया सिलसिला शुरू कर दिया है क्योंकि उन्हें अपनी हार का खौफ है। उन्होंने कहा है कि ये लोग हर जगह वोट चुराकर हुकूमत बनाते हैं। यही काम महाराष्ट्र और हरियाणा में भी हुआ था और अब ये बिहार में दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बिहार के लोग उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। मोदी के जंगलराज के बयान पर जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा, असली जंगलराज तो दिल्ली में हो रहा है। मोदी के दौरे हुकूमत में जहां जमहूरियत को ही लूट लिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर इंडिया ब्लॉक बिहार में हुकूमत बनाता है तो वो हुकूमत गरीब, पिछड़े और दलित तबकों की आवाज बनेगी। उन्होंने वादा किया कि बिहार के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दोबारा जिंदा किया जाएगा और मेड इन बिहार के लेबल दुनिया भर में मशहूर हो जाएंगे ताकि यहाँ के कपड़े और मोबाइल फोन्स तक चाइना को भी मुतासिर हो जाए। राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो नालंदा में एक बेहतरीन दुनिया के दर्जे की यूनिवर्सिटी दोबारा कायम करेंगे ताकि बिहार की इल्म और तालीम की पहचान फिर से कायम हो सके। उन्होंने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली की हुकूमत के इशारों पर चलते हैं। उन्होंने बिहार के नौजवानों के लिए नौकरियों के दरवाजे बंद कर दिए और उन्हें मजबूरन ही मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया। राहुल गांधी ने आखिर में कहा है कि मोदी और नीतीश ने इस रियासत के नौजवानों को बेरोजगारी का तोहफा दिया है। हर कुछ महीने में पेपर लीक हो जाता है जिससे गरीब और हकदार तालिबे इल्म अपना मुस्तकबिल खो देता है। क्योंकि नीतीश जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के युवाओं को बेरोजगारी का तोहफा, बेरोजगारी का गिफ्ट दिया है। बिहार में अगर कोई युवा रोजगार चाहता है, उसे बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।